दोस्तों आज हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल कैसे बनता है। पेट्रोल और डीजल आज के समय में इंसान की एक अहम जरूरत बन चुका है। इनकी आवश्यकता हर रोज पड़ती है और यह बात भी सच है कि जैसे जैसे इनका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इनकी कीमत भी लगातार बढ़ती ही जा रही है और भारत में तो इनकी कीमत अब आसमान छूने लगी है। भारत में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के आसपास पहुंच गई है और आने वाले समय में इनके दाम और भी ज्यादा होंगे। दोस्तों गजब की बात यह है, भारत में पेट्रोल का उत्पादन होता ही नहीं है और इस वजह से इसे दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है, यानी कि मंगाया जाता है और इस वजह से इस पर ढुलाई का चार्ज लगता है और आम जनता तक पहुंचते पहुंचते इस पर कई तरह के टैक्स लग जाते हैं, जिस कारण ये पेट्रोल हमें इतना महंगा मिलता है कि हमारे देश में तो पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन दुनिया के कई देशों में पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। जी हाँ, जिन देशों में पेट्रोल का उत्पादन किया जाता है वहां पर पेट्रोल की कीमत बहुत कम है, जैसे अरब देशों में। दोस्तों आपको बता दें कि जिस स्पीड से हम पेट्रोल और डीजल जैसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम इसी तरह इन्हें कंज्यूम करते रहे तो ये आने वाले करीब 40 सालों में खत्म हो जाएंगे। जमीन के नीचे पेट्रोल डीजल कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि ये सब चीजें धरती पर लिमिटेड हैं। जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल खत्म होता जाएगा वैसे वैसे इनके दाम लगातार बढ़ते जाएंगे। दोस्तों आज के समय में किसान से लेकर बिजनेसमैन सभी पेट्रोल डीजल पर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि किसान को ट्रैक्टर के लिए पेट्रोल डीजल चाहिए और बिजनेसमैन को अपनी मोटर बाइक के लिए या मोटर कार के लिए। दोस्तों जब पेट्रोल डीजल की इतनी जरूरत है तो आइए जानिए ये बनता कैसे है। दोस्तों पेट्रोलियम जमीन के अंदर से निकाला जाता है, तो ये सवाल आता है कि यह तेल जमीन के अंदर कैसे बना। तो आपको बता दें कि हजारों लाखों साल पहले पेड़ पौधे और जीव जंतु जमीन के अंदर पृथ्वी पर आए विनाश के कारण दब गए और बहुत ज्यादा दबाव और गर्मी के कारण यही मृत पौधे और जानवर पेट्रोलियम में बदल गए। इसके बाद इंसान ने जमीन और समुद्र के अंदर पेट्रोलियम के ऐसे भंडार का पता लगाया और समुद्र की चट्टानों से इसे काले पदार्थ को निकालना शुरू कर दिया। दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन्हें सीधे धरती को खोदकर निकाल लिया जाता है। ये अपने प्योर फॉर्म यानी पेट्रोल और डीजल की फॉर्म में नहीं निकलते हैं, बल्कि जमीन से पेट्रोलियम निकाला जाता है। पेट्रोल हमें काले और गाढ़े तरल के रूप में मिलता है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। बता दें कि पेट्रोलियम एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है चट्टानों से निकलने वाला तेल। दोस्तों चट्टानों के बीच से निकाले हुए पेट्रोलियम में पेट्रोल, नेफ्थ, केरोसिन, डीजल, मोम, पिच जैसी चीजें होती हैं। इसके बाद इस कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल को साफ करने के लिए कारखानों में लाया जाता है जिन्हें पेट्रोल रिफाइनरी कहा जाता है। इसके बाद इस कच्चे तेल को बड़े बड़े बेलनाकार बर्तनों में डाला जाता है और गर्म किया जाता है। फिर अलग अलग तापमान पर कच्चे तेल में मौजूद चीजें अलग अलग पाइपों द्वारा निकाल ली जाती हैं। तो इस तरह से पेट्रोलियम का एक हिस्सा हमें पेट्रोल डीजल के रूप में मिलता है। इस कच्चे तेल को अलग अलग तापमान पर उबाला जाता है और वो वेपराइज होता है, जिससे अलग अलग तापमान पर अलग अलग चीजें मिलती हैं। जैसे इसे 260 डिग्री सेल्सियस पर उबालने पर डीजल मिलता है, 180 डिग्री सेल्सियस पर केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल मिलता है, 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर पेट्रोल मिलता है। इसके अलावा कच्चे तेल से और भी कई चीजें मिलती है जैसे मोम, ग्लिसरीन, पैराफिन, वैक्स और डामर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों वीडियो के अंत में आपको बता दें कि कच्चा तेल समुद्र और जमीन दोनों पर ही मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर जगह कच्चा तेल हो। दुनिया में कुछ ही जगह हैं जहां से कच्चा तेल मिलता है। दोस्तों अमेरिका और रूस में भी कच्चे तेल का उत्पादन होता है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन अरब देशों में ही होता है। दोस्तों सबसे दुख की बात यह है कि पेट्रोल और डीजल का एक बार इस्तेमाल होने के बाद इन्हें दोबारा रिसाइकल नहीं किया जा सकता, यानी कि ये सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाली चीज है
और पेट्रोल और डीजल धरती पर अनलिमिटेड नहीं है, यानी ये धरती पर एक ना एक दिन खत्म होना ही है। और इसी वजह से अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का निर्माण हो रहा है, जिससे कि आने वाले टाइम में पेट्रोल और डीजल जैसी चीजें खत्म हो जाएंगी, तब भी हमारा काम चलता रहे और अब हम सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर निर्भर नहीं हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए परफेक्ट कैप्चर बाय भानु पर।